तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम अपनी जिंदगी के कितने फैसले खुद लेते हो और कितने बस आदतों के गुलाम होकर? सच बोलूं, अगर इंसान को सच में पकड़ना हो ना, तो उसकी आदतों को देखो, क्योंकि आदमी वही है जो वो बार बार करता है। अब जरा ईमानदारी से सोचो, तुम्हें कितनी बार ऐसा लगा है कि आज नहीं करूँगा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही दिमाग ने घुमा दिया। अजीब बात है ना, दिमाग तुम्हारा है लेकिन कंट्रोल उसका चलता है। और यही असली खेल है। जिस चीज़ को तुम मजाक समझते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी ताकत खा रही होती है। अब ज़रा उल्टा सोचो, अगर 1 दिन, 2 दिन, फिर 7 दिन तुम खुद को रोक लो तो अंदर क्या होगा? पहले दिन कुछ खास नहीं, दूसरे दिन थोड़ी बेचैनी, तीसरे दिन दिमाग चालू, अरे यार रहने दे, क्या ही फर्क पड़ेगा। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। वो तुम्हें समझाएगा, सब करते हैं तो भी कर ले, और तुम हर बार मान जाते हो। लेकिन अगर एक बार तुमने नहीं माना तो पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि कंट्रोल तुम्हारे पास भी हो सकता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जमा होने लगती है। अब ध्यान देना, ये कोई जादू नहीं है, ये बहुत साधारण सी बात है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर घूमने लगती है, और तब कुछ चीज़ें बदलती हैं। तुम थोड़ा कम थकते हो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा टिकता है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हो। लेकिन मज़ेदार बात सुनो, यही जगह सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई दिशा नहीं है तो वही ऊर्जा तुम्हें और ज़्यादा पागल बना देगी। तुम बार बार उसी के बारे में सोचोगे, और फिर एक दिन धड़ाम सब खत्म, और फिर वही गिल्ट, वही कल से शुरू करूँगा, कहानी फिर वहीं से। इसलिए सिर्फ रोकना ही खेल नहीं है, खेल है खुद को समझना। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम कब कमज़ोर पड़ते हो, किस वक्त तुम्हारा कंट्रोल टूटता है, ये सब जानना असली ताकत है। अब ज़रा सोचो, अगर कोई आदमी 30 दिन तक टिक जाए तो क्या वो सुपरमैन बन जाएगा? नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, वो पहली बार खुद को जीतने का स्वाद चखेगा, और वो स्वाद बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद आदमी छोटी छोटी आदतों से हारना बंद कर देता है। वो हर बार नहीं जीतता, लेकिन हर बार भागता भी नहीं, और धीरे धीरे वो वही बन जाता है जो वो बनना चाहता था। अब एक मज़ेदार सच सुनो, ज़्यादातर लोग जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे ये बनना है, वो करना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर हार जाते हैं। और जो आदमी छोटी चीज़ों पर जीत जाता है वो बड़ी चीज़ों में अपने आप जीतने लगता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम 30 दिन तक क्या रोक सकते हो, असली सवाल ये है, क्या तुम एक दिन के लिए भी अपने मन की हर बात मानना बंद कर सकते हो? अगर हाँ, तो समझ लो तुमने खेल समझ लिया, और अगर नहीं तो फिर 30 दिन तो दूर, तुम 30 मिनट भी खुद के मालिक नहीं हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी आदतों के पीछे भागते रहोगे या एक दिन उन्हें अपने पीछे दौड़ाओगे। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की ज़रूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा नहीं काफ़ी होता है, और वही नहीं तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। और अब असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहले कुछ दिन तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है
जब दिमाग तुम्हें चालाकी से हराने लगता है। सीधे नहीं, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम कंट्रोल में हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होगा। जैसे ही तुम थोड़ा खाली बैठोगे, दिमाग तुरंत पुरानी तस्वीरें, पुरानी आदतें, पुराने ख्याल खींच लाएगा, और वो भी ऐसे जैसे कोई तुम्हारे सामने मिठाई रख दे और कहे बस देखो, खाओ मत। अब मज़ेदार बात समझो, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही कर रहे हो या गलत, उसे सिर्फ आदत चाहिए। वो बार बार वही रास्ता ढूंढेगा जहां उसे पहले सुख मिला था। और यही वजह है कि बहुत लोग 10-12 दिन के बाद टूट जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब तो मैं मजबूत हो गया। लेकिन असली जंग अभी शुरू ही हुई होती है। अब यहाँ एक अजीब सा मोड़ आता है। अगर तुम इस दौर को पार कर जाते हो तो अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चाल में फर्क आता है, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा वजन आ जाता है, और सबसे खास तुम्हारी नज़रें भागती नहीं है। तुम सामने वाले की आंखों में देख सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये बस इतना है कि तुमने खुद से भागना थोड़ा कम कर दिया है। अब ध्यान देना, यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो सब ठीक हो गया, और फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग एकदम से हमला नहीं करता, वो इंतज़ार करता है। वो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने देता है, फिर अचानक से तुम्हें गिरा देता है, जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी राउंड में हार जाए। इसलिए असली ताकत ये नहीं है कि तुम कितने दिन टिके, असली ताकत ये है कि तुम हर दिन फिर से शुरू कर सकते हो या नहीं। अब एक और मज़ेदार चीज़ समझो, जब तुम खुद को रोकते हो तो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा बचती है वो सिर्फ शरीर में नहीं रहती, वो तुम्हारे सोचने के तरीके में घुस जाती है। तुम पहले से ज़्यादा जागरूक होने लगते हो, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगते हो। कौन तुम्हें इज्जत दे रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन तुम्हारे काम का है, और कौन सिर्फ तुम्हारा समय खा रहा है। ये सब तुम्हें साफ दिखने लगता है। और यही वजह है कि कुछ लोग इस दौर में अपने दोस्त बदल देते हैं, अपनी आदतें बदल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी पूरी लाइफ की दिशा बदल देते हैं।